हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। मैं पास्टर गैब्रियल फिर एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आपके सम्मुख आया हूं और आशा रखता हूं कि आप सभी लोग इस पवित्र वचन को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर एक बार आज प्रभु आपने हमें यह अवसर दिया है कि हम पवित्र वचन को लेकर प्रभु आपके सम्मुख आए हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु आपकी कृपा, आपके अभिषेक, आपकी सामर्थ इन वचनों पर बनी रहे। प्रभु आप मुझे आशीष करें और सुनने वालों को भी आशीष करें और आपकी कृपा उन पर बनी रहे। प्रभु इसके प्रकटीकरण के लिए हम मांगते हैं, इसके विश्लेषण के लिए हम मांगते हैं। प्रभु हर एक प्रभु विश्लेषण प्रकटीकरण आपकी ओर से आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं और सुनने वाले के जीवन में वो कार्य करे, ऐसे विनती और याचना करते हैं। प्रभु आपके अभिषेक, आपकी सामर्थ इस वचन पर बनी रहे। मांगते हैं प्रार्थना यीशु मसीहा के पवित्र और सामर्थी नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे भाई बहनों, फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन की ओर हम आगे बढ़े और आज का जो मेरा टॉपिक है, यहोवा पर भरोसा रखो, यहोवा पर भरोसा रखो। तो आइए इस वचनों की ओर हम जाएंगे। मेरे भाई बहनों, हमारे जीवन में सचमुच अगर हम मसीह है और विश्वसनीय कहते हैं तो हर एक चीज के लिए, हर एक समय के लिए हमें केवल और केवल परमेश्वर ही पर ही भरोसा रखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वही हमें सहायता करेगा। आज यही विषय को लेकर मैं आपके सम्मुख आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि हम कभी कभी मसीह होने के बावजूद भी हम कभी कभी परमेश्वर पर भरोसा रखना कभी कभी भूल जाते हैं और हमारी जो नज़र है, फोकस है, वो परमेश्वर पर ना होते हुए कभी कभी हमारा फोकस मनुष्य की ओर, किसी और चीज़ की ओर चला जाता है। और जब हम अपना फोकस हम परमेश्वर की ओर न रखते हुए हम और किसी और की ओर ऊपर रखते हैं तो मेरे भाई बहनों, बाइबल कहती है कि हम श्रापित हैं। तो आइए इसी वचनों को मैं लेकर आपसे बात करूंगा। यिर्मयाह की पुस्तक, इसका 17वां अध्याय 5 वचन से मैं यहाँ पर बातें करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पढ़े। यहोवा यह कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है हाँ, और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह हाँ। निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। ओके, बाइबल का वचन यहाँ पर हमें ये कहता है कि यहोवा यो कहता है, यानी कि परमेश्वर का वचन आज डायरेक्ट हमसे बातें कर रहा है और वो ये कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। मेरे भाई बहनों, याद रखना, हम आत्मिक है और आत्मिक व्यक्ति हमेशा आत्मा में बने रहना और आत्मा में चलना यह जरूरी है। अगर अपने आप को हम आत्मिक कहते हैं, मसीह कहते हैं, तो मेरे भाई बहनों, अगर हम आत्मा में नहीं चलते, हमारा विश्वास आत्मिक नहीं है, परमेश्वर पर नहीं है, तो हम मसीह नहीं हो सकते। तो बाइबल यहां पर कहती है वो व्यक्ति श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। आज ये वचन हमें सिखा रहा है कि हम हर एक पुरुष या स्त्री क्यों ना हो, हमें केवल और केवल परमेश्वर पर ही भरोसा रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई हम किसी पुरुष पर, मनुष्य का आदर न करें, सम्मान न करें, लेकिन परमेश्वर की जगह हम किसी व्यक्ति को न दें, परमेश्वर की जगह हम किसी मनुष्य को न दें। बराबर है? परमेश्वर है, उसकी जगह कोई भी इंसान नहीं ले सकता। तो पवित्र वचन हमें कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। इससे क्या साबित होता है? आपके पास परमेश्वर है, उसकी सामर्थ है, उसके वचन है, लेकिन फिर भी जब आपके जीवन में कुछ दुख, संकट, क्लेश, कठिनाइयां या परेशानियां आती है या कोई परीक्षाएं आती है, तो आप परमेश्वर के पास न जाते हुए आप केवल मनुष्य का सहारा ढूंढते हैं। और आपको मालूम है, ऐसे बहुत सारे अगणित लोग हैं जो मनुष्य के पास जाते हैं और निराश होते हैं। हमें इस बात से अवगत रहना है कि
ऐसा जब समय आता है, और यह हर समय जब भी हम जाए केवल परमेश्वर के पास जाए, उस पर भरोसा रखे, क्योंकि उसके पास हर एक चीज का उत्तर है, क्योंकि वो दयालु है, वो कृपालु है, वो हमारी हर एक प्रार्थनाओं को, विनतियों को सुनता है, वो हमारी हर एक जरूरतों को, योग्य जरूरतों को पूरा करता है। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, हम जब समय आता है किसी मनुष्य के पीछे, है ना, किसी व्यक्ति के पीछे, किसी दिखने वाले, चमकने वाली चीजों के पीछे न भागे, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना है। हर पल, हर समय, हर संकट के लिए, हर परीक्षाओं में केवल और केवल हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना है। मेरे भाई बहनों, हम मनुष्य व्यक्ति है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारा समय अलग अलग समय से हम गुजरते हैं, हमारे हालात बदलते रहते हैं, हमें नहीं मालूम कल कैसा समय आएगा। आज हमने कभी नहीं सोचा था मेरे भाई बहनों, है ना, 3 महीने पहले कि कोरोना नाम की कोई बीमारी हमारे देश में आ सकती है, और इतने हम सारा संसार उससे इतना पीड़ित हो सकता है, इतना कठिन हो पर समय आ सकता है, हमने कदापि नहीं सोचा था। मेरे भाई बहन, हमारे जीवन के हालात एक समान नहीं रहते, हमारे हालात बदलते रहते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, इसलिए हमें परमेश्वर के पीछे चलने की ज़रूरत है, क्योंकि वही हालात को बदलने की सामर्थ रखता है। और यहाँ पर भी ऐसे हालातों में भी परमेश्वरी सामर्थ बदलेगा। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, हमारे हालातों में कैसे समय आएंगे ये जब हमें पता नहीं है, तो ऐसे समय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा विश्वास, है ना, केवल और केवल परमेश्वर पर होना है। हर हालातों में, हर समय हमारा विश्वास और हमारा भरोसा केवल और केवल परमेश्वर पर होना है, ना कि किसी मनुष्य पर, ना से किसी ताकत पर, ना किसी शक्ति पर, ना कोई चमकने वाले चीज़ों पर। परमेश्वर की जगह और कोई नहीं ले सकता। इस बात को हमें ध्यान देना है। हम मनुष्य के पीछे लगकर या मनुष्य में प्रभु ढूंढकर हम अपने आप को श्रापित न करें, राइट। हर मनुष्य का आदर करें, अपने बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, ईश्वर को मदद करें, लेकिन परमेश्वर है। वही परमेश्वर हमारे जीवन में हालातों को बदलता है, हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारी परिस्थिति को बदलने की सामर्थ वही रखता है। दैट्स वाई, इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें केवल और केवल भरोसा परमेश्वर पर रखना है। आगे कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, उसका सहारा लेता है। हमें हमेशा परमेश्वर का सहारा लेना है, क्योंकि सहारा देने वाला वही है। और आगे कहता है जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। ये कब होता है? आदमी जब उसकी नज़र, उसका फोकस परमेश्वर से जब हट जाता है, तो क्या होता है? वो मनुष्य के पीछे भागता है। मेरे भाई बहनों, मसीह होने के नाते अपने आप को इतना जागरूक रखना है कि कभी भी हम अपना फोकस को परमेश्वर की ओर से न हटाए, हमारे विश्वास को परमेश्वर की ओर से न हटाए, हमारे भरोसे को परमेश्वर की ओर से न हटाए, क्योंकि हमारे हर एक प्रश्न का उत्तर परमेश्वर है, वो यहोवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हमें भटकना नहीं है, हमने अपने आप को विश्वास में मजबूत करना है, अपने आप को आत्मिक जीवन में बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के करीब जाना है, प्रार्थना के द्वारा, मनन के द्वारा, वचन के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा। मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर के करीब और भी और जाते रहना है ना। जब हम भटक जाते हैं तो हम दूसरों का सहारा ढूंढते हैं और हम असफल हो जाते हैं। इसलिए बाइबल का वचन क्या कहता है? देखो, जो व्यक्ति है ना मनुष्य पर भरोसा रखता है ना, उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वो आगे लिखा है 6 वचन में, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई को न देखेगा। है ना, आपने देखा होगा, निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। शायद आपने कभी ऐसे निर्जल देश में आप गए होंगे या कहीं पर देखा होगा, है ना, वहाँ पर पानी नहीं होता है, निर्जल लिखा है, यानी कि पूरा सूखा। और वो ऐसे झाड़ जो अधमरा पड़ा हुआ है, इसको पत्ते, सब पत्ते नहीं है, वो टूट पड़ा हुआ है, अधमरा पड़ा हुआ है, वहाँ उसके पास जानी नहीं है। कभी कभी हमारे जीवन में इसी तरह का हालात आते हैं मेरे भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं, हम विश्वास से भटक जाते हैं, है ना, हम मसीह के संगति से भटक जाते हैं, हम परमेश्वर से भटक जाते हैं। मेरे भाई बहनों, ऐसे समय आता है कि हम निर्जल देश के उस अधमरे पेड़ के समान हमारी हालत हो जाती है। ना उस पर फल होते हैं, ना उसमें पत्ते होते हैं, ना उसमें पूरी जान होती है, एकदम अधमरा होता है मेरे भाई बहनों। और वो देखने के लिए भी अच्छा नहीं लगता। हमारा जीवन भी शैतान इसी तरह करता है, और शैतान हमेशा चाहता है कि उसके मसीह लोग, है ना, परमेश्वर से भटक जाए, उसके विश्वास से भटक जाए, उसके संगति से भटक जाए,
हर एक आत्मिक व्यक्ति अपने आप को संगति में बनाए रखे, परमेश्वर से कभी न भटके, अपने आप को हमेशा इस बात को जांचे, अपने मन को जांचे, अपने हृदय को जांचे। मेरे भाई बहनों, क्या मैं आज भी प्रभु के संगति में हूँ? क्या आज मेरा विश्वास परमेश्वर पर है? क्या आज मेरा फोकस परमेश्वर की ओर है? क्या मेरा विश्वास, मेरा भरोसा मनुष्य के ऊपर या और किसी चीज़ के ऊपर है? नहीं मेरे भाई बहनों, हमारा विश्वास केवल और केवल परमेश्वर पर होना है। हमारा भरोसा केवल और केवल परमेश्वर पर होना है। हमें उस निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान नहीं होना है। ना उसके अंदर जान है, ना पेड़ है, ना पत्ते हैं। हमारा लाइफ भी ऐसी होता है मेरे भाई बहनों, जब हम परमेश्वर से भटक जाते हैं, शैतान हम पर हावी हो जाता है। दुख, निराशा, चिंता, फिक्र, टेंशन, है ना, लेकर आता है, कर्जे लेकर आता है मेरे भाई बहनों, गरीबी लेकर आता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की कदापि इच्छा नहीं कि हम इस तरह के जीवन में बने रहे, हम लाचार रहे, हम निराश रहे, दुखी रहे, रोते रहे, हम मांगने वाले बने, है ना, हम गरीबी में रहे, कर्जे में रहे। ये प्रभु की इच्छा कभी नहीं है। आप हमेशा आशीर्वादित हो जाए, आप फूले फले, है ना, आशीर्वाद हो जाए, बढ़ते जाए हर एक आशीषों में। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे भाई बहनों, है ना। जब हम उसके ज्ञान में बढ़ेंगे, उसके विश्वास में बढ़ेंगे, उसके भरोसे में हम बढ़ेंगे, अपने आप हम हर एक चीज़ में बढ़ते जाएंगे मेरे भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को हमें स्मरण रखना ज़रूरी है। तो बाइबल कहती है कि वो व्यक्ति कभी भलाई को न देखेगा। जब हम यहोवा से हमारे मन को भटकाएंगे तो हम अपने जीवन में भलाई नहीं देखेंगे। इसलिए बहुत बार मसीह होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग अपने जीवन में आशीषित क्यों नहीं हैं, सफलतापूर्वक जीवन क्यों नहीं जीते हैं? क्योंकि उनका मन कहीं ना कहीं संसार में लगा हुआ होगा, है ना। उनका मन भटक जाता है, वो संसार में परमेश्वर को ढूंढते हैं, लोगों में परमेश्वर को ढूंढते हैं, वस्तुओं में, चीज़ों में, धनों में, संपत्ति में, प्रॉपर्टी में, सोने चांदी में, है ना, परमेश्वर को, यहोवा को ढूंढते हैं। नहीं मेरे भाई बहनों, इस तरह के नाशवान चीज़ों में हम परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते। वो परमेश्वर की अपनी एक गरिमा है, अपना एक स्थान है, वो हर एक चीज़ों से ऊपर है। हालेलुया। और उस ऊंचे परमेश्वर को, सम्मानीय परमेश्वर को हमें उसी स्तर में ढूंढना है। और जितना ऊंचा स्तर पर आप परमेश्वर को देखेंगे, ऊंचा स्तर में आप उसको ढूंढोगे, उतने ऊंचा स्तर के आशीष में आप आगे बढ़ोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को हमें जानना है। देखो 7 वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। धन्य है वह पुरुष, हाँ, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, हाँ, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। देखो यहाँ पर क्या कहता है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने अपने परमेश्वर को आधार माना है। पहले कहा श्रापित है पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, बराबर है, और उसका सहारा लेता है। लेकिन यहाँ पर भी कह रहा है उससे विपरीत। क्या कह रहा है? धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, और आगे लिखा है जिसने परमेश्वर को आधार माना हो। आपका और मेरा जीवन इसी तरह होना है मेरे भाई बहनों, बराबर है। हमारा भरोसा जो है केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर होना है, तभी हमें धन्यता मिलेगी। अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं है तो मेरे भाई बहनों हम क्या है? उससे विपरीत, यानी कि हम श्रापित है, बराबर है। हम धन्य नहीं तो हम श्रापित है। और बहुत सारे लोग, आत्मिक मसीह लोग कहने वाले लोग, इस बात पर गौर नहीं करते अपने आत्मिक जीवन को मेरे भाई बहनों, कि हमारा भरोसा किस पर है। जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो हमें किसी भी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी परेशानियों से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी घटी के लिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर परेशानी को दूर करने वाला, हर तकलीफ को दूर करने वाला और हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। आमीन। तो इस बात को हमें स्मरण रखना है, अपने मस्तिष्क में हमें इस बात को डालना है। परमेश्वर ने उसी पुरुष को धन्य कहा है जो पुरुष अपना आधार परमेश्वर को मानता है और जिसका भरोसा यहोवा पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपका और मेरा विश्वास, आपका और मेरा भरोसा मनुष्य पर नहीं, किसी नाशवान चीज़ों पर नहीं, केवल और केवल परमेश्वर पर होना है, बराबर है। परमेश्वर पर होना है और अपना आधार उसी को मानना है, उसी को मानना है अपना आधार, राइट। इस बात को परखिए, इस बात को जानिए, उस पर भरोसा रख के देखिए, अपने आप को उसके हाथों में दे दीजिए, फिर देखिए परमेश्वर कितना कार्य करता है। अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाइए, भरोसे के स्तर को बढ़ाइए परमेश्वर के ऊपर। कभी भी दो चित्ते मन को न रखिए, है ना। अंदर विश्वास की कमी है और हम परमेश्वर के सम्मुख आ रहे हैं, ऐसे नहीं। विश्वास को दृढ़ बनाइए, है ना, अपने संकल्प को दृढ़ बनाइए, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। तो यहाँ पर इस बात से हमें सीखने मिलता है, परमेश्वर उसी व्यक्ति को धन्य कह रहा है जो यहोवा पर भरोसा रखता है, ना कि किसी मनुष्य के ऊपर, बराबर है। और आगे कहता है
जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, आपका और मेरा आधार केवल परमेश्वर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को कभी ना भूलना। अगर एक बार आपने उद्धार पाया है, प्रभु परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया है, तो याद रखना आपको और किसी चीज के पास जाने की जरूरत नहीं है। वही एक परमेश्वर है जो आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है, आपका टेक केयर कर सकता है, आपको संभाल सकता है ना, आपको चंगाई दे सकता है, आपको भलाई दे सकता है, आपके द्वार को खोल सकता है, आपके स्तर को बढ़ा सकता है, आपके हालात को बदल सकता है। आमीन, हालेलुया। और आपके अंधकार में जीवन को रोशनमय कर सकता है, वो वही परमेश्वर है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। देखिए 8वां वचन क्या कहता है? वह उस वृक्ष के समान होगा हाँ जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हाँ जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। देखिए बाइबल का वचन आज हमें यह कह रहा है, वो व्यक्ति जो अपना आधार परमेश्वर को मानता हो, अपना भरोसा परमेश्वर पर रखता हो, उसके लिए परमेश्वर ने एक अच्छी उपमा दी है। और वो कह रहा है वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है जब धूप होगी तब उसको न लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे और वो सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि तब वह भी फलता रहेगा। ये कब होगा मेरे भाई बहनों? कब होगा? जब आपका विश्वास किसी मनुष्य पर ना होते हुए, बराबर है, किसी संसार की चीजों पर ना होते हुए आपका पूरा भरोसा केवल और केवल परमेश्वर पर होगा, तब कहीं जाकर परमेश्वर आपको इस तरह की आशीषें देगा। बाइबल में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई है मेरे भाई बहनों। इस वचन को विश्लेषण देने से पहले मैं आपको और रोशनी डालना चाहूंगा इस वचन की ओर। भजन संहिता 118 8 और 9 वचन क्या कहता है? हाँ, इस बात को थोड़ा पढ़ेंगे तो हमें और थोड़ा मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम अक्सर लोग मनुष्यों में परमेश्वर को ढूंढते हैं। हमें लगता है ये इंसान मुझे मेरे जीवन में कार्य करेगा, ये इंसान मेरे जीवन में ब्रेक थ्रू देगा, ये मुझे पैसे देगा, ये मेरी जरूरत को पूरा करेगा, ये मेरी पगार बढ़ाएगा, है ना, ये मेरे लिए द्वार खोलेगा, ये मुझे चंगाई देगा, हाँ, ये मुझे सहारा देगा। हम हर एक चीज के लिए मनुष्य पर भरोसा रखते हैं कि बजाय परमेश्वर के। और यहां पर बाइबल हमें क्लियर कहती है, क्योंकि यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से, है ना, उत्तम है। पढ़ सकते इस वचन को, कम ऑन रीड। यहोवा की शरण लेनी हाँ। मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हाँ, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य से शरण लेना उत्तम है। सबसे पहले हर एक चीज के लिए, जीवन में किसी भी चीज की जरूरत है मेरे भाई बहनों, हमें केवल यहोवा की शरण लेना है। वी हैव टू गो टू लॉर्ड एंड कीप प्रे, नील डाउन एंड प्रे, कीप अ फेथ ऑन हिम। My blessed people, his word says, his word says, is all things are possible. All things are possible. And again his word says, Romans 12:12, rejoice in your hope, patience in your tribulations, and continually, steadfastly, prayer. Praise God. अपनी आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में लवलीन रहो। तो यहां पर बाइबल का वचन हमें कहता है यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। और देखिए 9 वचन भी बहुत अच्छी बातें करता है। यहोवा की शरण लेनी हाँ। प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। हाँ, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से भी उत्तम है। हम प्रधानों में भरोसा रखते हैं, राजाओं पे भरोसा रखते हैं, है ना, दुनिया के जो पावरफुल व्यक्ति है संसार के हिसाब से उन पर भी भरोसा रखते हैं, शायद वो हमारे जीवन में कुछ करेगी। नहीं मेरे भाई बहनों, वो करेंगे तब करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके सम्मुख परमेश्वर है, बराबर है। वो विश्वसनीय है, तो उसने जो वादा किया है वो पूरा करता है, वही आपकी जरूरत को पूरा करेगा, वही आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, आपको इस बात को भूलना नहीं है, है ना, यहोवा का शरण लेना प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। इसलिए
अपना विश्वास परमेश्वर पर होना है। और यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं, फिर से हम उसी वचन की ओर आते हैं 8 वचन पर, क्योंकि जो व्यक्ति यहोवा पर भरोसा रखता है ना, और उसको अपना आधार मानता है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाए गए उस जड़ के जल के समान। प्रेज द लॉर्ड। नदी के किनारा जो पेड़ होता है मेरे भाई बहनों, वो कभी मुरझाता नहीं, ऐसा लिखा कभी मुरझाता नहीं, है ना, वो हमेशा मेरे भाई बहनों हरा रहता है। नदी किनारा जल जल हमेशा हरा रहता है, धूप में भी, है ना, उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं, और वो सूखे वर्ष में भी उसको कोई चिंता नहीं होती, वो अपने फल देते रहता है, उसके अंदर जीवन रहता है। मेरे भाई बहनों, आपके जीवन में भी जब आप प्रभु के सर करीब बने रहेंगे मेरे भाई बहनों, जिस तरह झाड़ को जल की जरूरत होती है, उसी तरह मेरे भाई बहनों जब आप परमेश्वर के करीब रहेंगे, जब आप वचन पर विश्वास करोगे, वचन के अनुसार चलोगे, तो वचन आपके जीवन में जल का काम करेगा, वो वचन आपके जीवन में जीवन का कार्य करेगा, और जिसके द्वारा आपका जीवन आशीर्वादित होगा, फलदायी होगा, और आप आत्मिक जीवन में सफल होगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को हमें स्मरण रखना जरूरी है, इस बात को हमें समझना, ज्ञात रखना जरूरी है। इसलिए मेरे भाई बहनों, बाइबल का वचन कहता है उसकी जल की फैली रहेगी, और जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, और उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे। कितने दुख आए, संकट आए, क्लेश आए मेरे भाई बहनों, है ना, धूप के चटके लगे उस झाड़ को, कोई हवा आई, वो झाड़ मजबूत होता है, क्योंकि नदी के किनारे लगाया गया है, उसकी जड़ें फैली हुई है ना, पानी मिलने के कारण, क्षार मिलने के कारण। आपके अंदर भी जब वचन जाएंगे, वचन जाएंगे, सुसमाचार जाएंगे, उसकी संगति में आप बने रहोगे, पवित्र आत्मा से आप भरे रहेंगे, तो आप भी मजबूत हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत, कोई शैतान आपको हिला नहीं सकता, डरा नहीं सकता, नाश नहीं कर सकता, क्योंकि आप हमेशा आनंदित रहोगे, आप हमेशा आशीर्वादित रहोगे, आप फलदायी रहोगे मेरे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। केवल मेरे भाई बहनों कोई एक व्यक्ति आके आपको कहे आपका जीवन आशीर्वादित हो, तो आपका जीवन आशीर्वादित नहीं होगा। आपका जीवन आशीर्वादित करना ये आपके हाथों में है ना। आप कितना परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, कितना उसके आगे का पालन करते हो, है ना। आपका विश्वास का स्तर क्या है, क्या आपकी नजरें उसकी ओर है, क्या आपका फोकस उसकी ओर है, तभी मेरे भाई बहनों, है ना, आपकी सफलता निर्भर है। चाहे आपकी आत्मिक सफलता हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, या फिजिकली आपका चंगाई हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो प्रभु, अब मानसिक चंगाई क्यों ना हो, हर एक चंगाई प्रभु ही आपको देने वाला है, उसी की ओर से आने वाला है मेरे भाई बहनों। इस बात को हमें स्मरण रखना जरूरी है। तो आइए हम आगे और परमेश्वर की ओर हम जाते हैं। अक्सर हम कभी कभी व्यक्ति मेरे भाई बहनों, अक्सर इंसान, है ना, धन के पीछे, शोहरत के पीछे, नाम के पीछे बहुत भागता है। मसीह कहने वाले लोग भी, कई लोग, सब नहीं लेकिन कई लोग इसमें लुप्त है, वो धन के पीछे भागते हैं। संसार तो है, लेकिन ऐसे कई लोग, मसीह कहने वाले लोग भी धन के पीछे भागते हैं मेरे भाई बहनों। तो आइए हम नीति वचन को पढ़ेंगे, इसका 11वां अध्याय 28 वचन। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, हाँ, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन आज हमें क्या कहता है। क्या इस बात को हम समझ रहे हैं मेरे भाई बहनों? तो परमेश्वर का वचन आज यहाँ पर हमें कुछ कह रहा है। क्या कहता है? जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। अगर आपका भरोसा आपके बैंक बैलेंस पर है, आपके धन पर है, हाँ, आपके धन संपत्ति पर है, तो यहाँ पर बाइबल आपको कहती है जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। मेरे भाई बहनों, आज इस महामारी के दौर पर कई लोगों को पैसा भी काम नहीं आ रहा है, हाँ, लोग दुखी है, निराश है, पीड़ित है। आज भी हम सहमे में उस कोरोना की महामारी से तकलीफ में है। मेरे भाई बहनों, जब तक मसीह लोग घुटने नहीं टेकेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे नहीं, इस संकट से हम निजात नहीं पाएंगे। और विश्वास करें, जरूर परमेश्वर इसमें से हमारे देश को, इस पूरी दुनिया को बाहर निकालेगा। हम स्टिल वी हैव टू प्रे फॉर देम। हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, हमें विश्वास से प्रार्थना करनी है। तो बाइबल कहती है मेरे भाई बहनों कि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा धन पर नहीं होना चाहिए, है ना। आज हमारा पैसा भी हमें जीवन नहीं दे पाता। पैसा होना जरूरी है हमारे पास, हर मसीह के पास पैसा होना जरूरी है, पर्याप्त पैसा होना चाहिए, बराबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धन ही हमारे जीवन में काम आ सकता है। ऐसे कई उदाहरणों को देकर हम बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा संदेश बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, धन मेरे भाई बहनों कुछ हद तक हमारे लिए ठीक है, राइट, लेकिन हर समय
परमेश्वर ही हमें सहायता करेगा, वही हमें जीवन देता है। तो बाइबल यहाँ पर क्लियर कहती है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। इसलिए अपने विश्वास को, अपने भरोसे को धन से निकाल करके, है ना, मसीह की ओर लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कई लोग हैं मेरे भाई बहन, जो धन उनके पास बहुत है लेकिन आत्मिक जीवन में वो जीरो है, सेवकाई जीवन में वो जीरो है, परमेश्वर के साथ चलने के तौर पर वो जीरो है, परमेश्वर पर भरोसा रखने के तौर पर वो जीरो है। ऐसे कई लोग आपके इर्द गिर्द दिख सकते हैं आपको। मेरे भाई बहनों, इस बात को आपको स्मरण रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास धन नहीं होना चाहिए, धन होना चाहिए, लेकिन हमारा भरोसा उस धन पर नहीं, लेकिन हमारा भरोसा केवल और केवल परमेश्वर पर होना चाहिए। धन केवल हमारी कुछ ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन धन हमें जीवन नहीं दे सकता, धन हमें शांति नहीं दे सकता। बराबर है? धन से मेरे भाई बहनों, है ना, हम दवाई खरीद सकते हैं, चंगाई नहीं, है ना। धन से हम बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं, है ना। धन से हम हमारे दिल को संतुष्ट लगने वाली चीज़ों को हम खरीद सकते हैं, लेकिन समाधान नहीं। मेरे भाई बहनों, इस बात को स्मरण रखना ज़रूरी है। तो धन होना चाहिए, लेकिन हमारा विश्वास, हमारा भरोसा केवल परमेश्वर पर ही होना चाहिए। इस तरह हमारा परमेश्वर का वचन आज ये कह रहा है। आगे हमारा परमेश्वर का वचन हमारे कहता है, पर देखेंगे नीति वचन 23 और 4 में पढ़ेंगे। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, हाँ, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। हाँ मेरे भाई बहनों, ये आज के ज़माने की वास्तविकता है ना। आज के ज़माने की वास्तविकता है, संसार के लिए भी है और मसीह कहने वाले लोगों के लिए भी है, कलीसियाओं के लिए भी है, पासवानों के लिए भी है, अगुवाओं के लिए भी है और एक मसीह लोगों के लिए भी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे भाई बहनों, बाइबल हमें क्लियर कहती है, आज हम क्या कर रहे हैं, धनी होने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, भाग रहे हैं। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हम नौकरी करते, जॉब करते, बिजनेस करते, पैसे करते हैं मेरे भाई बहनों, लेकिन फिर भी हम तकलीफ में हैं, फिर भी हमारे जीवन में घटी है, पूरा नहीं होता है। जितना कमाते हैं कहीं ना कहीं पर चला जाता है। अब बाइबल में इस बारे में कई बात लिखी हुई है मेरे भाई बहनों, है ना। फटे हुए जेब की तरह हमारा धन चला जाता है, जितना हम डालते हैं वो नीचे से चला जाता है, फटी हुई जेब में धन टिकता नहीं है। तो हमारा जीवन इस तरह हो गया है मेरे भाई बहनों। जब हम मसीह लोग, जब अपने परमेश्वर को इतना हम समझते हैं, जानते हैं कि वो हमारे हर एक जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है ना, तो मेरे भाई बहन हमें चिंता करने की किस बात की जरूरत है? बराबर है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। बाइबल हमें कई वचनों में ये सहारा देती है, धीर देती है कि वो हमारी जरूरत को पूरा करेंगे मेरे भाई बहनों। मत्ती 6:33 कहती है, पहले तुम उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, तब लगने वाले सारे चीज़ों का प्रयोजन हो करेगा, वो आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा, है ना। फिलिप्पी 4:19 कहते हैं, परमेश्वर हमारी हर ज़रूरत को पूरा करेगा मेरे अपने धन के अनुसार। पौलुस कहता है, God shall supply all my needs according to His riches and His glory. He will supply every needs. वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। मत्ती में हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है ना, आकाश के पंछी देखो, ना तो बोते हैं, ना तो काटते हैं, ना कहीं गोदामों में जमा करके रखते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको पर्याप्त अनाज देता है, पर्याप्त उनको रोटी देता है। तो क्या प्रभु आपको और मुझे नहीं देगा? वो कल, है ना, जो घास उगती है, एक दिन का जीवन होता है उसका मेरे भाई बहनों, उसको हरा भरा भेजता है। वो फूल इतना खुशबूदार दिखता है, इतना कलरफुल दिखता है, उसका भी जीवन थोड़ा ही समय का होता है, लेकिन उसको भी अच्छा बना रहा है। तो मेरे भाई बहनों, आप और मैं तो उसकी इमेज है, तो क्या प्रभु हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं करेगा? तो मेरे भाई बहनों, हमारे विश्वास को परमेश्वर की ओर लगाना है। जितना हम मेरे भाई बहनों हम परिश्रम करेंगे धनी होने के लिए, उतना हम परिश्रमित होंगे और हम कभी भी क्या कहते हैं, हमारे जीवन में कभी भी संतुष्टता नहीं होगी। बाइबल कहते हैं, धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। बराबर है। अपनी समझ से हम धन पर भरोसा रख रहे, कमाने पर भाग रहे, दौड़ रहे, है ना। प्रभु का समय भी हम कहाँ दे रहे? जहाँ पर हमें बाइबल स्टडी में होना है, जहाँ पर हमें कलीसिया में होना है, जहाँ पर हमें, है ना, मध्यस्थी प्रेयर में होना है, जहाँ पर हमें हाउस ग्रुप लेना है, सिखाना है, इतना वरदान होने के बाद भी, लेकिन वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 8 घंटे नौकरी करने के बाद 12-12 घंटे नौकरी करें ताकि ज़्यादा पैसे मिले। हम उसके राज को भूल गए हैं आज के ज़माने में, आज की पीढ़ी में। पासवान बोलते रहते हैं, वचन के द्वारा पासवान बोलते हैं, बराबर है, लेकिन
हम भूल जाते हैं। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमारे हर ज़रूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमारा भरोसा हर समय परमेश्वर पर होना है। केवल अपनी समझ पर भरोसा नहीं रखना है। बराबर है? इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, परमेश्वर ने हमें बहुत आश्वासन दिए हैं जब हम उस पर भरोसा रखते हैं। और एक आश्वासन यहाँ पर मिलता है नीति वचन 28-25 में। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धष्ट पुष्ट हो जाता है। हाँ, लालची मनुष्य क्या करता है? झगड़ा, है ना, उत्पन्न करता है। लेकिन बाइबल यहाँ पर कह रही है कि मेरे भाई बहनों, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो दृष्ट पुष्ट हो जाता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में कमजोर है, शारीरिक तौर पर कमजोर है, आत्मिक तौर पर कमजोर है, आर्थिक तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर कमजोर है, मानसिक तौर पर कमजोर है, मेरे भाई बहनों, दृष्ट पुष्ट वहां पर आप तब होगे जब आपका भरोसा परमेश्वर पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके मंजिल के लिए भी, आपके भविष्य के लिए भी मेरे भाई बहनों, आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना जरूरी है। विश्वास से चलना बहुत जरूरी है। भरोसा रखना मतलब उसके विश्वास से चलना, उस पर डिपेंड रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को स्मरण रखना बहुत जरूरी है। आप दृष्ट पुष्ट हो जाओगे, कदापि आप नहीं हिलोगे, मजबूत हो जाओगे। यानी कि देखिए, जब परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हम दृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, और हर क्षेत्र में हम दृष्ट पुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की ही इच्छा है कि उसके लोग दृष्ट पुष्ट हो जाए, यानी कि स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए, बलवान हो जाए। मेरे भाई बहनों, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, प्रेज़ द लॉर्ड, हर क्षेत्र में वो अव्वल रहे, विजयशाली रहे, सफल रहे, ऐसा परमेश्वर का वचन है। और आगे मैं प्रभु का वचन को कहूँगा, हाँ, उसी नीति वचन में 16-20 को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए मेरे भाई बहनों, 16-20 में हम पढ़ेंगे। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, हाँ, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। आज हमको, है ना, संसार से भरोसा रखने के बजाय, किसी मनुष्य पर भरोसा रखने के बजाय, किसी दिखने वाले चीज़ों पर भरोसा रखने के बजाय, मेरे भाई बहनों, हमारा जो मन है वो वचन पर लगाना है। हाँ, तभी हम कल्याण पाएंगे। और हमारा भरोसा केवल यहोवा पर होना है, तभी हम धन्य होंगे। बाइबल कहती है जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। तुम्हारा कल्याण किसी व्यक्ति ने बोलने से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है मेरे भाई बहनों। तुम्हारा कल्याण तब होगा जब तुम वचन में मनन करोगे, वचन में मन लगाओगे, वचन के अनुसार जीवन में आगे बढ़ोगे। मेरे भाई बहनों, वचन ये परमेश्वर के सामर्थ की तरह है। वचन बहुत मजबूत है मेरे भाई बहनों। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर ने वचन को कितना सम्मान दिया है। परमेश्वर ने वचन को अपने से बढ़कर माना है। अगर भजन संहिता 138 में अगर आप पढ़ेंगे तो भजन को परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा उसको बड़ा माना है। अगर चाहो तो इस वचन को हम पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 138 में मेरे भाई बहनों, 138 में 2 वचन को हम पढ़ेंगे। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। अब देखिए आगे, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन यहाँ पर भजन संहिता में दाऊद? क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। भजन संहिता 138 का दूसरा वचन का आखिरी भाग में यह वचन कहता है, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर ने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। इस बात को हमें समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर परमेश्वर ने जो वचन पर मन लगाता है उसको धन्य कहा है, उसका कल्याण होगा कहा है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसको धन्य कहा है। तो आगे हम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। भजन संहिता 4 अध्याय 5 वचन।
धर्म के बलिदान चढ़ाओ आमीन। और यहोवा पर भरोसा रखो। हाँ, बाइबल कहते हैं धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो, यानी कि परमेश्वर के राज के कार्य करे, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करे, उसकी सेवकाई करे और उस पर भरोसा रखे, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आमीन। इसलिए प्रभु ये नहीं चाहता कि आप बकरे का बलिदान चढ़ाओ, मुर्गे का बलिदान चढ़ाओ, किसी पशु का लहू बहाओ। नहीं 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 मेरे भाई बहनों, परमेश्वर कहता है कि धर्म के बलिदान चढ़ाओ, यानी कि उसकी सेवा करो, उसके शिष्य बनो। आमीन। उसके आज्ञा का पालन करो, उसके वचन का मनन करो। प्रेज द लॉर्ड। उसके वचन के अनुसार चलो, धर्म के बलिदान चढ़ाओ, अच्छा काम करो, जो बुरा है वो त्याग दो, अच्छा है वो पकड़ लो। प्रेज द लॉर्ड। बुराई को दूर करो, उससे निकलो। पाप, अंधकार, है ना, नाशवंत चीजें, नाशवंत बातें, वे विचार, है ना, सारी चीजें जो लालसा है वो सारी चीजों को निकालो। घमंड, गुस्सा, है ना, बदले की भावना, जो हमारे परमेश्वर इसको कतई मान्यता नहीं देता, ऐसी चीजों को हमारे जीवन से निकाल दो और परमेश्वर के साथ आत्मा और सच्चाई में चले, उसके वचन के धर्म, है ना, वचन के अनुसार आगे बढ़े। तो धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो, तब मेरे भाई बहनों परमेश्वर अद्भुत कार्य आपके जीवन में करेगा। देखो, और एक परमेश्वर ने आज्ञा दी है, यहोवा पर भरोसा रखना है और साथ में और भी कुछ करने के लिए कहा है। भजन संहिता 37:3 में कहा है, 37:3। यहोवा पर भरोसा रख हाँ और भला कर, हाँ, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। ओके। देखिए, बाइबल का वचन यहाँ पर और भी हमें कह रहा है, दाऊद की द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा पर भरोसा रख और क्या कर, भला कर, है ना। हम यहोवा पर भरोसा रखेंगे और हम भला नहीं करेंगे तो क्या मेरे भाई बहनों परमेश्वर के राज में हम आगे बढ़ेंगे? हम, हमारी इच्छा पूरी होगी, हम आशीर्वादित होंगे, हम सम्मानित होंगे? बाइबल यहाँ पर कहती है कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। हर एक मसीह, हर एक विश्वासी व्यक्ति मेरे भाई बहनों भला करना सीखे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है किसी को मदद करे, किसी के लिए प्रार्थना करे, परमेश्वर की सेवकाई करे, अपनी कलीसिया के साथ विश्वास नहीं बने रहे, उसकी जिम्मेदारी को उठाए, सुसमाचार दे, है ना, हाजरूप ले, अगर आपकी बुलावट है, अलग अलग वरदानों के कार्य में आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। शिष्य बनकर हर एक काम करना है हमें, जो परमेश्वर के हमें दिया है, उसके राज को हमें बढ़ाने का प्रयास करना है। तो बाइबल कहती है यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगा रह। किस देश में? जहाँ पर प्रभु ने आपको रखा है, जहाँ पर प्रभु ने आपको चुना है, जहाँ पर प्रभु ने आपको बुलाहट दे कर रखा है, वहाँ पर आपको बने रहना है मेरे भाई बहनों, है ना। वहीं पर बना रहे जहाँ पर प्रभु ने आपको चुना है। उस देश में बसा रहे, यानी कि मसीह के साथ बसा रहे, उसके संगति में बसा रहे, उसकी कलीसिया में बसा रहे। प्रेज द लॉर्ड। उसके जो वरदान दिया है उसी के साथ ईमानदार बना रहे। तो बाइबल कहती है और आगे कहता है मेरे भाई बहनों कि तब प्रभु तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। मेरे भाई बहनों भजन संहिता 13:5 में कहता है कि मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है और मेरा हृदय तेरे उद्धार से मग्न होगा। देखो क्या कहता है यहाँ पर भजन संहिता 13:5 में दाऊद कहता है मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, उसकी करुणा पर भरोसा रखा है। और उसी में भजन से दाऊद कहता है 32:10 में जो यहोवा पर भरोसा करता है वह करुणा से घिरा रहता है। जब तुम यहोवा पर भरोसा करोगे तो बाइबल कहती है कि तुम करुणा से घिरे रहोगे। परमेश्वर की करुणा दया ऐसी नहीं आती, उसका कार्य करना पड़ेगा आपको। प्रेज द लॉर्ड, है ना। मुझ पर करुणा करुणा बोलने से करुणा नहीं आती मेरे भाई बहनों, है ना। करुणा जैसे कार्य हमें करना है, उस पर भरोसा रखना है। लेकिन जो पर यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहता है, ऐसे भजन संहिता 32:10 में कहता है। और भजन संहिता 56:3 कहता है जिस समय डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। आपको अगर डर लग रहा है ना, केवल यहोवा पर भरोसा रखो। मेरे भाई बहनों आज ये कोविड-19 यानी कि ऐसे जो महामारी चल रही है इसमें बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। हालात ऐसे है, पहले हमने कभी ऐसा देखा नहीं है। कितने लोग बीमार पड़े हैं, है ना, और ये फैल रहा है ये बीमारी, कई लोग मर भी रहे हैं।
लेकिन मेरे भाई बहनों, हमें केवल यहोवा पर भरोसा रखना है, हमें प्रार्थना करनी है। परमेश्वर है ना इससे जरिया बनाएगा और उससे बाहर निकालेगा। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर हमें उससे बाहर निकालेगा। तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हें डर लगेगा तब भी हम परमेश्वर पर भरोसा हमें रखना है। और बाइबल उसी में दाऊद कहता है भजन संहिता 56 और 11 में वो कहता है मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है तो मैं नहीं डरूंगा। हमें अगर तुमने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं नहीं, ये बाइबल कह रही है मेरे भाई बहनों। और देखो भजन संहिता 115:11 कहती है यहोवा के डरवइयो उस पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और तुम्हारा ढाल वही है। ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में वही हमारा सहारा है, वही हमारा सहायक है और वही हमारी ढाल है मेरे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड, आमेन आमेन। इसलिए मेरा जो वचन है, ट्रस्ट ऑन द लॉर्ड, यहोवा पर भरोसा रखे। ओके, तो जरूर परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, फिर एक बार प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो वचन प्रभु आपने हमसे बातें की है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु आज से हम केवल और केवल आप पर ही भरोसा रखें, आप पर ही विश्वास करें परमेश्वर पिता। और सच में प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु हम जब सुनेंगे प्रभु ये वचन, सभी के हृदय में अद्भुत कार्य होगा। प्रभु आपका सामर्थ, आपका धैर्य, आपका करेज मिलेगा और प्रभु आपकी सामर्थ प्राप्त होगी। प्रभु हम डरेंगे नहीं, लेकिन आप हमारे साथ रहिए प्रभु। आपकी कृपा से, आपके अभिषेक से हर एक को भर दे प्रभु, आपके सामर्थ से भर दे परमेश्वर पिता। और सच में प्रभु जितने भी सुनने वाले लोग हैं प्रभु, वो हर एक व्यक्ति केवल आप पर ही भरोसा रखे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, अलग अलग पहलू से प्रभु आपने वचन से हमसे बातें की है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु आपको देते हैं। मांगते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के विजयशाली नाम से, आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।